अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना और डॉक्टर शबाना नाज के साथ हाजिर। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की, जिसकी आमद है इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी हम सब ये फ़ील करते हैं कि 15 शाबान के बाद रमज़ान की झलक आनी शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर आप देखें रेट्स के बारे में तो आपको नज़र आनी शुरू हो गई होगी। कितना बड़ा अलमिया है वो मौका जहाँ रहमत हो, जहाँ रहमत होती है अल्लाह की तरफ से बेतहाशा। हम एज अ बिज़नेसमैन पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आखिरी अशरा कोशिश होती है कि हम उम्रा करें। अल्लाह ताला में माफ़ करे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से कि रमज़ान में उसके आमद से पहले ऐसी चीज़ें हों ताकि रमज़ान में हमारे रोज़े जो है ना बहुत अच्छी तरह गुजरे। हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए, रमज़ान में हमें क्या ख्याल करना चाहिए। सहरी के वक्त जो हम बेतहाशा खाने के चक्कर में होते हैं ताकि रोज़ा हमारा ईजी गुजरे, क्या वो सही है? इफ्तार के वक्त बेतहाशा पानी पीना, क्या वो सही है? इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आई एम श्योर आप इनकी इन बातों को भी नोट करेंगे और आने वाले रमज़ान को भी इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर शबाना आप? ठीक ठाक। आज तो बड़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। आपको मुबारक हो भाई, आपके बेटे को डिग्री मिल गई एज ए डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, माशाल्लाह। सर आपको ही मुबारक हो। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। और ज़ाहिर है कि बच्चों की जब अचीवमेंट होती है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो चाहने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, हम उनको ही मुबारकबाद देते हैं कि एक अपकमिंग एक और डॉक्टर तैयार हो गए हैं इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे वाले हैं, जैसे आप हमेशा जिक्र करते हैं, वो फाइनल ईयर में हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो भी इंशाल्लाह डिग्री ले लेंगे। सर आपने एज अ पेरेंट्स सर बोथ ऑफ यू आई मीन हैड डन अ बिग जॉब, अभी भी कर ही रहे हैं। अपनी औलाद को भी आप लोगों ने अपने ही उस पे प्रोफेशन पे लगा दिया, जो कि बहुत माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन यू कैन से बाय ऑल मीन्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आप कर रहे हैं बेलॉस खिदमत चैनल्स के ज़रिए, प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए, तो आई एम श्योर कि आपके बेटे भी आप ही को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चले अल्लाह ताला मुबारक करे, नज़र बद से बचाए और हासिदों से बचाए। अच्छा, अब रमज़ान की आमद है। आज तकरीबन 18 शाबान है, मोस्ट प्रॉब्ली 18 या 19 आई थिंक 18 है। नॉर्मली हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे जो मुसलमानों के महीने हैं वो भी याद नहीं होते, सॉरी टू से, क्योंकि होने चाहिए हमें। तो ये शाबान है, उसकी आज वो भी यूँ याद है कि आगे रमज़ान है, वरना इसका ही पता ना होता हमें। एक्सट्रीमली सॉरी डॉक्टर साहबा। ये अब चूँकि रमज़ान की आमद है और बहुत सी चीज़ें हैं नेचुरली ना, हर एक की कोशिश होती है बीइंग अ मुस्लिम के वो रोज़े रखे पूरी एहतियात से, यानी पूरे अहतमाम से भी कह सकते हैं आप। तो इसके लिए मतलब ऐसा क्या इख्तियार करे रास्ता कि रमज़ान शुरू हो तो वो एनर्जेटिक हो, आई मीन बाय ऑल मीन्स, और थ्रू आउट रमज़ान भी वो एनर्जेटिक रहे। खाने पीने में स्पेशली यू कैन से, आई मीन, क्योंकि हम यहाँ मेडिसिन की तो बात कर ही सकते हैं, हम खाने पीने की बात करेंगे ताकि मतलब कैसा खाना खाया जाए, किस तरह से, ताकि मतलब ये कि वो एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन टिल आखिरी रमज़ान तक फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो। तो इसके बारे में आज गाइड करें कि कैसा होना चाहिए सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, रमज़ान के महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी का होना। स्पेशली हम इसकी बात करेंगे मेजॉरिटी वो केसेस जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है या हार्ट पेशेंट नहीं है, तो उनके लिए अलग डाइट की ज़रूरत होती है। हम इस वक्त मेजॉरिटी की उसकी बात करेंगे जो हेल्दी हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनर्जी हमारे लिए आती है कार्बोहाइड्रेट से। हमें एक स्पेशल डाइट लेनी है ऑलरेडी, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए कार्बोहाइड्रेट। ATP होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये ATPs बनते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और जिन लोगों की कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं होती तो उनके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं होती। क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं, फाका करते हैं, या फिर हमें मतलब खाने में किसी किस्म की देर हो रही है, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी सिर्फ हमें इसलिए नहीं ज़रूरत होती कि हम चलें फिरें, एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के हर सिस्टम को चलाने के लिए। हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा दिल, हमारा
जो भी है, लिवर है, किडनी है, हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ये सिस्टम है, इनको चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें एटीपी या कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म में होता है वो प्रोवाइड करते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन की सूरत में जो है वो हमारे मसल्स में, हमारे जैसे फ़ैट की सूरत में आपने देखा होगा लिवर में जो स्टोर हो जाती है। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इसके लिए सिंपल सा ये है कि हमें अपनी डाइट का, जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि 15 शाबान के बाद आप रमज़ान की तैयारी करें। रमज़ान की तैयारी का मेडिकली देखें, जो हमारा इस्लाम कह रहा है वही मेडिकल साइंस कहती है। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि आपने जो है वो पहले से ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले से, इवन के जो डायबिटिक पेशेंट हैं हम उन पे भी प्रोग्राम करेंगे डायबिटीज़ पेशेंट को रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है। वो एक अलग पूरा प्रोग्राम होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि जितने भी पेशेंट्स भी हैं जो नॉर्मल भी 1 से 2 हफ्ते पहले से मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं, रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसमें उनकी मेडिसिन हैं, उनकी डाइट है, वो सारी चीज़ें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लो शुगर हो जाती है, वो खाना मतलब बार बार एपिसोड होते हैं, आप बैठे बैठे, हालांकि उनको डायबिटिक पेशेंट नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर इतनी कम एनर्जी होती है, शुगर शॉक में जा सकते हैं। तो उन लोगों को ऑलरेडी जो है वो तैयारी कराई जाती है, अच्छी डाइट उन्हें लेनी है, उन्हें अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने डाइट लेनी है, किस तरह से उन्होंने अपनी वाटर इनटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो सबसे बड़ा मसला होता है रमज़ान में। और इसके साथ अभी आप दूसरा सवाल करें, एक छोटा सा मैं मैसेज होगी क्लैरिफिकेशन कि अभी आपने जैसे बच्चों की हम बात कर रहे थे, एक्चुअली ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी इस एज में हैं कि वो अपना करियर मतलब वो सेलेक्ट करें। देखिए उसमें ऐसा होता है कि वो एज ऐसी होती है जब बच्चे मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, ओ लेवल्स में हैं, ए लेवल्स में, उस वक्त बच्चों का इतना IQ लेवल नहीं होता। अक्सर पेरेंट्स आजकल ये सोचते हैं कि बच्चों को जो है उनके मर्ज़ी पे छोड़ दें, बच्चे जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही है। बिल्कुल ठीक है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखें, IQ लेवल देखें, लेकिन उसके बावजूद भी वो वक्त एक ऐसा होता है उसमें माँ बाप के फैसले की भी ज़रूरत होती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे, क्योंकि बच्चे पढ़ने से डरते हैं। यूजुअली लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल में पढ़ना बहुत पड़ता है, यही होता है। बच्चे एक्चुअली जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो समझते हैं शायद इतना पढ़ना पड़ता है, हमें सारी ज़िंदगी पढ़ना है। तो जाहिर है पढ़ना तो होता है, वो हर फील्ड में ही पढ़ना है अगर आपने आगे बढ़ना है। तो इसके डर से, खौफ से बहुत सारे बच्चे जो कि एलिजिबल भी होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, वो उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। तो वो बच्चे अपना फील्ड जो है वो चेंज कर लेते हैं। पेरेंट्स के दिल में होता है उसके बावजूद, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे पेशेंट्स वो बात करते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को कहा लेकिन बच्चे नहीं मान रहे। देखिए हर उम्र में अल्लाह ताला ने ब्रेन के स्टेजेस रखे हैं। ब्रेन में जैसे अब 6 साल का जो बच्चा है वो मैट्रिक नहीं कर सकता, और जैसे 14 साल का बच्चा वो MBA की डिग्री नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने इसके एक लेवल रखे हैं, IQ और हमारे रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं उम्र के साथ साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से उस उम्र में बच्चा अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता जो आगे फ्यूचर में उसके लिए। पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, उन्हें थोड़ा सा अपने बच्चों को छोड़ना नहीं बल्कि गाइड करना चाहिए। ऐसा हमारे केस में भी हुआ, हमारे बच्चे भी समझते थे मेडिकल बहुत मुश्किल है, आपकी लाइफ है, इतनी बिजी रहते हो, लेकिन जब हमने उन्हें बताया और फिर उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा उन्होंने हेजिटेट किया, लेकिन अब वो कहते हैं हम इतना प्राउड फील करते हैं कि हम एक डॉक्टर हैं और हम लोगों की हेल्प करते हैं। और कल जब उसको, मेरे बेटे को डिग्री मिली, ये वही बेटा जो मेडिकल में जाना नहीं चाहता था, उसने हमें दोनों को, माँ बाप को बीच स्टेज में ऐसे हक किया और कहने लगा ये डिग्री तो मेरे पेरेंट्स ही है जिन्होंने आज मुझे ये गाइड किया और मैं डॉक्टर बना, वरना तो मैं कुछ और बन जाता। तो ये उन पेरेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि बच्चे जो कहते हैं वो करें, आपको भी डिसीजन लेना है उस वक्त जिस वक्त बच्चे का IQ इतना नहीं होता। बड़ी सी बात की आपने डॉक्टर साहब। एक्चुअल जो मैं समझता हूँ ना, पेरेंट्स को अपना फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट्स, वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जारी बात है एक उम्र होती है, बतानी चाहिए, हाँ अपनी विश भी बताए और फिर अपना तजर्बा भी होता है जो हम देख चुके होते हैं। तो बच्चों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए, सुनना चाहिए अपने पेरेंट्स को, ना कि ज़िद पे आ जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। नॉर्मली ऐसा भी होता है जो पेरेंट्स फिर कहते हैं चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने गाइड किया, फिर आपके बच्चे भी समझे इन चीज़ों को, और जिसका रिजल्ट उन्होंने कल आपको स्टेज पे दिया, दे रियलाइज्ड कि यू आर राइट। तो मतलब आपने मुसल्लत नहीं किया, आपने उनको गाइड किया,
देखिए होते गाइडेंस में और मुसलत में बड़ा फ़र्क होता है। होता क्या है कि हम माँ बाप बन जाते हैं, तुम्हें ये करना है, दिस इज़ नॉट फेयर। आई मीन आप प्यार मोहब्बत से हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। जी सर, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, आप बड़े उससे सुन रहे हैं तवज्जो से, क्या चल रहा है आपके दिमाग में इन बातों के ऊपर? गाइडेंस तो सर हर चीज़ हर फील्ड में ज़रूरत होती है। जैसे अभी जिक्र किया कि हम लोग जब बच्चे हमारे इस फील्ड में आते हैं तो क्योंकि बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग जब से स्टार्ट होती है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें हमें देख के सीख रहे होते हैं जब छोटे होते हैं। असल चीज़ ये है कि जैसे हम रमज़ान का जिक्र कर रहे हैं तो रमज़ान में क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो बच्चों को भी हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो जाहिर है कि वो अपने पेरेंट्स को देख के सीख रहे होते हैं। नमाज है, रोज़ा है, फिर उसके अलावा जब हम हज करने जाते हैं तो बच्चे हमें देख रहे होते हैं कि क्या हमारे पेरेंट्स ये कौन सा फरीज़ा अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम ज़कात अगर देते हैं तो बच्चों को पता होता है, बचपन में ही वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। जैसे हम दुनियावी तालीम के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग करनी होती है। एग्जैक्टली। अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और सही गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करते, मतलब ख़ुद से भी वो अगर वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है या उस पर नहीं चलते, अमल नहीं कर रहे, अमल नहीं करते, तो बच्चे भी ज़ाहिर नहीं करते। अपने बच्चों को इस तरफ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रोल मॉडल बनना, पहले खुद बने। या तो क्योंकि देखें, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसे बच्चे जो हैं हमारे जो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमें हेरिडिटरी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुराक खाते हैं, कुछ चीज़ें हमें आदत होती है, हैबिट होती है हमारी, वही हमारे बच्चे भी खाते हैं जी। कुछ हमारे जीन से मिल रही होती हैं, कुछ हमारी हैबिट से। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को जो पसंद है वो खाते हैं तो बच्चे भी उसी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, जो उनकी अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, तो बच्चे भी फिर उसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों को अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको हेल्दी चीज़ें ही बच्चों को खिलानी चाहिए, ताकि वो जैसे ही बड़े होते हैं तो वो जंक फूड की तरफ ना जाएं। आजकल बच्चे जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपने देखा ना कि उनकी बॉडी फिटनेस इतनी नहीं अच्छी होती, बहुत ज़्यादा वो एनर्जी भी नहीं होती डॉक्टर साहब, एनर्जी भी नहीं होती। अभी एनर्जी का जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे, तो अब क्योंकि रमज़ान की आमद है, हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों इसमें हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बच्चों को शुरू से ही ट्रेन किया हुआ था जिन पेरेंट्स ने, तो ज़ाहिर है कि उनके बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इन चीज़ों की चलते हैं। मस्जिद में जाके नमाज 5 वक्त की नमाज अगर पहले से शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती, हेजिटेशन फील नहीं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि रमज़ान में स्टार्ट ऑफ द रमज़ान जो है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है नवाफिल और कुरान मजीद पढ़ना और तलावत करना, इस तरफ को चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है, आपने देखा है कि मस्जिद में रश ख़त्म होना शुरू हो जाता है और एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपको मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो, लेकिन आपको जो लोग नज़र आएंगे मस्जिद में वो वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी पहले से हमेशा नमाज अदा करते थे और पंक्चुअल थे। तो मैं स्पेशली पेरेंट्स से जो अभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी वैसे भी अभी भी देर हो गई है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों को इस तरफ ट्रेन करें। और कम से कम बहुत बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी जो लोग कहते हैं कि हम ज़ाहिर टाइम निकालना होता है, नमाज़ पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ये है कि बच्चों को फ़राइज़ की तरफ तो लाएं। जी बिल्कुल। कम से कम नमाज में जो फ़राइज़ हैं वो अदा करना शुरू करें, फिर ऐसा ऐसा अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। एग्जैक्टली, वो आप वाली बात के देखें, अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। खाने में भी ऐसा होता है, हर चीज़ में होता है, आपकी ड्रेसिंग आपकी, और ये नेचुरली वो हम ही से सीख रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। आज हम जो बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं, अल्लाह की तारीफ़ हैं सारी, तो अब उनके लिए रमज़ान थोड़ा सा इजीली हमें लगता है, वो बज़ाहिर मतलब नेचुरली ने कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ये नॉर्मल। फिर भी देखें रमज़ान में जो इशू आता है ना कि हम लोग सहरी के वक्त भी कोशिश करते हैं इतना पानी पी लो, इतना खा लो कि यार मतलब रोज़ा ईजी गुजर जाए, जो हमारी एक सोच है। सेकेंडली फिर इफ़्तार के वक्त भी हम मतलब क्या पकवान ज़्यादा फोकस होता है, फिर इसके बाद फिर या तो तरावी के पहले या बाद फिर हम डिनर करते हैं स्पेशली अलग। तो
क्या ये मुनासिब है कि एक ब्रेक के बाद फिर आप एकदम से इतना खाएं, या एक जो ब्रेक आने वाला है उसको एक अपनी जो सोच है आपकी, हालांकि अल्लाह ताला का और हमें तो वैसे भी है कि आप लिमिटेड खाएं, कोई इशू नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये क्या सोचें हैं ये। तो खाने में सहरी के वक्त आदमी को कितना ख्याल रखना चाहिए ताकि वो एक तो नमाज के वक्त जो अक्सर ऑफिस जाते हैं उनको इशू ना हो, या जो लेट जाते हैं सो जाते हैं उनको इशू ना हो, सहरी का खाना पीना कैसा होना चाहिए। और फिर इफ्तार के वक्त ऐसा होना चाहिए कि हम जो तरावी है, देखें वो भी एक वाजिब है, सुन्नत रसूल है, मतलब उसको भी अदा करना मैं समझता हूँ। अगर आप रोज़े रखते हो तरावी नहीं पढ़ते तो वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता हूँ, मैं ये समझता हूँ। वी आर नॉट इस्लामिक एक्चुअली ना। तो ज़रा गाइड करें कि खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए एक रोज़दार को। देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे पानी की बात की कि जी। लोग बहुत ज़्यादा सहरी में एक साथ पूरा मतलब रोज़ा खोलने के बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जब सहरी हो या फिर जब अफ्तार हो उस वक्त पानी पीते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका तरीका ये करना चाहिए उन्हें कि आप एक बॉटल में पानी रखें, हर जैसे आपने अफ्तार किया, अफ्तार करने के बाद हर 20 मिनट के बाद आपने आधा गिलास पानी पी लिया। इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आप कंटिन्यूसली जब तक आप सहरी तक पहुँचे आप काफ़ी पानी, मतलब आप 8-10 गिलास पानी जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आप पी लें। उससे ये होता है कि आप एकदम पानी पीते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है वॉमिटिंग आ जाती है, या फिर ऐसा होता है कि फुलनेस हो जाती है, तो वो आपको इरिटेट भी करती है। तो असल तरीका यही होता है कि जैसे आपने रोज़ा खोला उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी अफ्तार से सहरी के दरमियान कंटिन्यूसली आपने पीते रहना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, खाने में हमें ये, अब हम लोग ये सोचते हैं जैसे अफ्तार के वक्त अगर हम देखा जाए कि बस कोई बात नहीं, एक पकौड़ा खा लिया, 2 खा लिए, एक समोसा खा लिया, कोई एक से क्या होता है। अब अगर आप उसको कैलकुलेट करें कि एक दिन अगर आप एक समोसा ले रहे हैं, एक पकौड़ा ले रहे हैं, उसमें कितना ऑयल है, कितना उसके अंदर फैटनिंग है, तो अब पूरे 30 रोज़े को अगर आप कैलकुलेट, आपने कितने समोसे और कितने आप वो खा तली हुई चीज़ें। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं भी होता या जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, वो 30 दिन तक मुस्तकिल जो है वो अगर इतना थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो आप देखिए कि आखिर तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। दूसरी तरह बात यह है कि क्योंकि लोग ये कहते हैं नहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, 1-2 पकौड़े खाने से क्या होता है, 1-2 फ्राइड चीज़ लेने से। लेकिन ये है कि अगर रोज़ की इतनी लेंगे तो पूरे महीने को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है। दूसरी चीज़ शुगर की है। इसी तरह शुगर में लोग ये करते हैं कि शरबत, आपको पता है आम है कि हम बहुत सारे ऐसे लाल शरबत बहुत ज़्यादा पिया जाता है, फिर नींबू पानी बहुत पिया जाता है, कोई लस्सी पीता है, मतलब डिफरेंट जो है वो हमारे यहाँ फूड्स जो है वो इस मद में पिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे माज़रत के साथ, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा की तरह आने वाला रमज़ान भी इंशाअल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ गुजर जाए और हम पूरे एहतमाम के साथ रमज़ान को गुजारें, इबादत करें और बेशक खाएं पिएं भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, प्लीज़। वेलकम बैक। रमज़ान की आमद और खाना पीना और रोज़ा और फिर नमाज़ें, इंशाअल्लाह ताला हम सब इंजॉय करेंगे अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शरबत पीते हैं हम लोग। हाँ, शरबत तो बहुत पिया जाता है। आप ये देखिए कि, और आप बताएं, एक गिलास शरबत में भी कम से कम एक मिनिमम कह रही हूँ 1 टेबल स्पून तो शुगर डाली ही जाती है। Exactly. और जब आप रोज़ा खोलते हैं तो 1 से 2 गिलास तो ज़रूर, 1 गिलास तो आप रख लें, 1 गिलास के साथ। अरे 1 गिलास से क्या होता है, वो आप वाली बात, 1-2 समोसे से क्या होता है, कम से कम 2 गिलास होने तो चाहिए। जो लोग जी डॉक्टर साहब, क्या एक सेकंड ना, ये बहुत कितने गिलास पीते हैं डॉक्टर साहब आप इफ्तार के वक्त लाल शरबत के? इन्होंने लाल का जिक्र किया है सर, हालांकि कलरफुल शरबत आते हैं वैसे। जी सर। देखिए सर, असल चीज़ ये है कि अपने आप को आपने हेल्थी रखना है और कोशिश करनी है कि आप फिट रहें आखिरी रमज़ान। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह ईद आपकी अच्छी हो। इंशाअल्लाह।
लेकिन ये है कि मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, रमज़ान से पहले ही आपने देखा होगा कि लोगों के गले ख़राब और इस वक्त पेट में दर्द और इस तरह की तकलीफ चल रही है। तो आपने अभी से ही एहतियात करनी है कि अगर खुदा न खासा अगर रमज़ान से पहले कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो आपका रमज़ान कोई अच्छा नहीं गुजरेगा। क्योंकि आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है कि आप इबादत कैसे अच्छी कर सकेंगे। Exactly. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अभी से आपने एहतियात करनी है। आपने ज़्यादा ठंडा पानी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो कोशिश करें कि ठंडा पानी जो है उससे परहेज़ करें। और उसके अलावा ये है कि आप खट्टी चीज़ों से, इन चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जैसे आप हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट भी लें जी। और अपने आप को हेल्दी ब्रेन के साथ, हेल्दी सोच के साथ आप आगे बढ़े। तो अब जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि देखें अब मौसम चेंज हो रहा है, तो आप कोशिश करें इन चीज़ों की एहतियात करें जो अभी हम बता रहे हैं। स्पेशली डॉक्टर साहब ये ठंडा पानी जो पीते हैं, यख ठंडा पानी, ये तो बहुत ही जानलेवा है। मैं समझता हूँ आपके बोन्स वगैरह ये सारे डैमेज इसी तरह होते हैं ना आपके। देखिए ना कि वेदर चेंज होने के साथ साथ जी चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे रमज़ान में आप एहतियात करते हैं, सुभान अल्लाह, खाने पीने से एहतियात करते हैं। आपको पता है कि रोज़ा है, लेकिन उसके साथ क्योंकि सवाब भी जुड़ा हुआ है, आप कोशिश करते हैं। सर अल्लाह की तारीफ़ है। देखें सारे बात काट रहा हूँ कि किसी को नहीं पता होता सिवाय अल्लाह की पाक ज़ात के ना, हम क्या कर रहे हैं, अकेले कोने बैठे हुए, खा भी लिया तो हु केयर्स, नोबडी नोज। आई मीन माफ़ कीजिएगा, बचपन में ऐसी हरकतें होती थी मुझे, आई एम सॉरी टू से। चलो ठीक है, कोई भी नहीं है यार। सारा दिन ये सोच के गुजारते हैं कि क्योंकि देखिए हमारी नज़र जो है, सुभान अल्लाह, वो किसी बुरी नज़र ना किसी तरह बेशक बोले तो हम अच्छा सोच के बोले यार, खुदा खासा हमारे मुंह से अल्फाज ऐसे ना निकले रोज़े की हालत में। हमारी बॉडी की एक एक अज़ा जो है, अल्लाह हम सोचते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है उस पर नज़र रखे हुए। बेशक कोई शक नहीं। सिर्फ रमज़ान में अल्लाह, हाँ, 24 घंटे अल्लाह ताला नज़र रखता है। सुभान अल्लाह। और हमें ये रमज़ान तो एक्चुअली एक प्रैक्टिस मंथ होता है कि आपने अपनी लाइफ जो है 365 दिन अगले 11 महीने कैसे गुजारने हैं जी आपने। बिल्कुल, तो आपने कैसे गुजारने हैं। तो लेकिन सर जैसे रमज़ान ख़त्म होता है हम अपनी, माफ़ कीजिएगा, अपनी औकात पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही औकात पे। तो हम पाकिस्तान में देखिए, अभी आपने अगर देखा तो यूएई में 75% जो है उन्होंने कीमतें कम कर दी रमज़ान की आमद से पहले ही। यहाँ तो 200% बढ़ गई है। जी जी, तो पूरी दुनिया में रेट्स कम कर दिए जाते हैं। 75% कम किए हैं। जी सर, माशाल्लाह। इवन के जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी मुसलमानों के लिए रायती नरखों पे आप देखेंगे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एग्जैक्टली सर। लेकिन सवाए इसके कि जो पाकिस्तान है, जो अल्लाह के नाम पे बना, और वहीं सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। मुझे नहीं समझ में आता कि वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो इस वक्त सोच के बैठे हुए हैं कि हमने कमाना है, तो वो अपनी इबादत को कैसे देख रहे हैं आगे, कि वो कैसे अल्लाह के सामने अपनी इबादत को रख रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या क्या कबूल करेगा उनकी। तो बात यह है कि आपकी हर चीज़ की ज़कात है। जैसे आप जिस्म की ज़कात के लिए आप रोज़ा रखते हैं, इसी तरह हमारी रूह के लिए, इसी तरह हमारी दुनियावी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए ज़कात है ना। आपने अगर किसी के साथ ज़्यादती की और आपकी वजह से कोई अगर तकलीफ़ में आ गया, तो आपका रोज़ा, इबादत जो है किस काबिल, सब बेकार हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। सर आपने एक बात की कि रेट्स 75% अगर 50% भी कम किए तो बहुत बड़ी बात है, इवन 25% भी कम किए तो बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले दिनों फ्रूट लेने गया 15 शाबान के बाद ना, तो बात होती है ना रेटों की, नेचुरली हम बात करते हैं, रेट बढ़ रहे हैं, तो कहने के अब वो फ्रूट वाला मुझे कह रहा था कि ये पिछले 12-13-14 में जो रेट बढ़े 3 दिन में, क्योंकि 15 शाबान आने वाली थी, रोज़े के दिन होते हैं ना, 14-15 लोग रखते हैं माशाल्लाह, कहने इतने रेट बढ़ गए कि हम परेशान हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले क्या करते होंगे ये लोग। इमेजिन इट, आई मीन वहाँ 75% कम करते हैं, यहाँ ये 25% कम कर दें तो सुभान अल्लाह। आई मीन, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं रमज़ान में, यानी रोज़ इफ्तार करवाते हैं, सहरी करवाते हैं, तो वैसे ही रिस्क तो सबका बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं तो मीन्स यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट नॉर्मली, अगर आप देख लें तो। और अगर आपके प्रॉफिट आप बढ़ा देंगे तो खैर करवाता खिलाता पिलाता अल्लाह ताला ही है, ज़रिए हैं हम लोग। तो सब्र कहाँ है? अच्छा, रोज़े का मतलब क्या है वैसे? अगर आप देखें ना, एक चीज़ और जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं जी, वो ये है कि अभी रमज़ान की आमद है, और आप देखिए कि 25% जो है ना अब टैक्स भी लग गया।
अब हर चीज़ पे टैक्स लग गया है, और आपकी बिजली भी इस वक्त बढ़ा दी गई है, और उसके यूनिट बढ़ा दिए गए हैं 3 रुपये मेरे ख्याल में 90 पैसा या इस तरह कुछ 99 पैसे। आप देखिए वो सारे का सारा लोड किस पे आएगा? आपकी महंगाई तो बढ़ेगी ना। एक गरीब आदमी जो पहले हम तो जिक्र कर रहे हैं कि आपने बहुत ख्याल से खाना है, बहुत ख्याल से ही अपनी डाइट का को लेके चलना है, लेकिन एक गरीब आदमी तो एक समोसा भी नहीं खरीद सकता अगर देखा जाए तो। वो कैसे गुजारा करेगा? वो तो पहले से ही रोज़े रख रहा है, पूरा साल ही रोज़े रखता है वो तो। अगर देखा जाए तो रोज़ा हमारा 16-17 घंटे का होता है ना, तो वो तो पहले से 16-17 घंटे नहीं खा रहा होता। तो वो बेचारा जो है गरीब आदमी, उसका गुजर बसर कैसे होता है? हमें चाहिए, हम जो साहब इस्तिताअत लोग हैं उनको चाहिए कि उनका ख्याल रखें कि देखिए जहाँ ज़कात दी जाती है, जी देखिए हम अगर देखा जाए तो हम उन फॉर्म्स पे साइन नहीं करते जो हमारे बैंक्स में ज़कात कटौती होती है। हम अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से ज़कात दें, लेकिन उसके बावजूद हम ज़कात कहाँ देते हैं? आप देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आप ज़कात, अगर हर मुसलमान ज़कात दे तो कहीं भी गुर्बत ना रहे। बेशक, माशाअल्लाह। तो हम देखते ही नहीं है। आप सही बात कर रहे हैं कि जो साहब इस्तिताअत लोग हैं वो रमज़ान में बहुत खर्च करते हैं, और रफ्तारी में, सहरी में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लोग रमज़ान के अलावा कहाँ होते हैं? मुखैर आज़ाद करते हैं चंद लोग। सर पता है क्या, एक और चीज़ जो देखने में आई है, जो आजकल बातें हो रही हैं और बड़ी एक ऑथेंटिक किस्म की बात हो रही है, रियली वो दिल को थोड़ी लग भी रही है। देखिए रमज़ान में हम उन लोगों को जो आपको आजकल तो सिग्नल्स पे आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब झुंड के झुंड आ रहे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, और वो ऐसी आपकी दुआएं देंगे कि अब वो चूँकि अल्लाह ने बड़ा करम किया इस कौम के ऊपर, जब भी तो हमसे खेला जाता है, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, तो हम अल्लाह का नाम सुन के जो है ना, अल्लाह के खौफ से हम देना शुरू कर देते हैं। हमें देते वक्त सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। हैंडीकैप नहीं होते, फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, हम उनको देते हैं। क्या ही अच्छा है कि हम सोच समझ के दें ताकि हकदार को मिले। हकदार को चीज़ पहुंचती नहीं है। आप देखें जितना भी खाना वगैरह खिलाया जाता है, जो कुछ 2-3-4 जाने हैं जो तंजीमें चल रही हैं आजकल, अल्लाह माफ़ करे, अच्छा वहाँ भी बैठे हुए आपको 80% जवान ही मिलेंगे, आपको सीनियर सिटीज़न वहाँ नहीं मिलेगा आपको, वेरी फ्यू आई मीन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपनी कौम को कहाँ ले जा रहे हैं? सर देखें, अगर सबसे जो बड़ी जंग है वो खाने की है। हम कमा क्यों रहे हैं कि हमें खाना है, बच्चों को खिलाना है। अगर वो आपको फ्री मिल जाएगा तो हम कमाएंगे नहीं, क्यों कमाएंगे? छोड़ दे यार, मिल तो रहा है ना। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए। आप अल्लाह की राह में खर्च करें, लेकिन क्या ही अच्छा है कि सही जगह। और बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने हाथ से देना चाहते हैं ज़कात, तो खुद जाके सही जगहों पे खुद ही दें। सीनियर्स को सबसे पहले तो अपने करीब वालों। हम असल में हुनरमंद पैदा नहीं कर रहे ना, हम उनको हैंडीकैप बनाए हुए हैं ना। हम उनको खिला देते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कमाने की। अगर हम हुनरमंद पैदा करेंगे ना, इस कौम में हुनरमंदों की कमी है। जब आप हुनरमंद पैदा करेंगे तो वो आगे सर तो नहीं तो सर क्यों करेंगे सर? नहीं सर, सॉरी सर, मैं माजरत चाह रहा हूँ। फिर हुकूमतें कैसे बनेंगी हमारी यार? अगर आपने हुनरमंद पैदा कर दिए तो फिर तो लफड़े हो जाएंगे, मसले हो जाएंगे। नहीं सर, इस पर तो इसको छोड़ दे, इस टॉपिक को हम हुनरमंद हमें पैदा ही नहीं करने। हमें तो कौम को रखना है जाहिल, कि ना कोई खड़ा हो और ना कोई आगे बढ़े, अदर देन उन लोगों के जो चला रहे हैं इस मुल्क को। अल्लाह, सॉरी ये अलग टॉपिक निकल गया, रमज़ान से कहाँ निकल गया। डॉक्टर साहबा, अब आपने कहा कि अगर डेली वाकई समोसा ही खाया जाए, एक भी खाया जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छी खासी कैलोरी, शरबत पिया जाए, तो मतलब आदमी इफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त ऐसी क्या डाइट ले, फॉर एग्ज़ाम्पल, के मतलब ये कि उसको वो इन चीज़ों से कंट्रोल्ड भी रहे कि ना कैलोरीज बढ़े और ना ही आपके कोलेस्ट्रॉल का ख़तरा हो आपको। तो ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए एक हेल्दी बंदे के लिए? आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, रमज़ान का महीना वो एक वाहिद महीना है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसको मतलब जैसे आप डिटॉक्स का मतलब ये कि तमाम चीज़ें जो हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स हैं, जो चीज़ें जमा होती हैं, तो रमज़ान का महीना जो है इसको ख़ास तौर पे मेडिकली भी ये कहा जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इस महीने में तेज़ होता है। जैसे आपका अगर कोई सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में होता है, आप बार बार खा रहे हैं, आपका स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, आपके लीवर पे पड़ रहा होता है, आपकी किडनी पे पड़ रहा होता है, लेकिन क्योंकि रमज़ान में
हमें 16 से 18 घंटे जब हम इसको ड्यूरेशन में रिलैक्स करते हैं, हमारे सिस्टम इस दौरान जो है इस महीने में हमारे पूरे सिस्टम्स की ट्यूनिंग होती है, उनको रिलैक्सेशन का, और रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि उनकी रिपेयरिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रिपेयरिंग के मटेरियल्स रखे हैं। तो जब हमारे ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, उन पे स्ट्रेस कम होता है, तो ऑटोमेटिकली ये रिपेयरिंग मंथ भी कहलाता है मेडिकली भी। तो अगर हम ये समझें तो इस महीने में कोई हम लोग फाका नहीं करते। अगर लोग समझे, देखें हम सहरी में वही हम ब्रेकफास्ट से ज़्यादा खाते हैं, और फिर हम अफ्तार भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, 3 टाइम का खाना तो हम ले रहे होते हैं। लेकिन हमारे जहन में एक साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे होते हैं कि शायद हमें पूरा दिन भूखा रहना है। ऐसा नहीं होता कि हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए, स्पेशली सहरी में। एक और अहम टिप ये होती है कि ज़्यादा शुगर और ज़्यादा जो है नमक, हाई सॉल्टी एंड हाई शुगरी चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। ठीक है, चाहे आप हेल्दी पर्सन हैं या डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। हाई शुगर सबके लिए ख़तरनाक है। हाई नमक का जो है कोई भी खाना, कोई भी चीज़ जो है, इसको आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि सहरी में आपने ऐसा खाना लेना है जो कि फाइबर डाइट उसमें शामिल हो, हाई स्टार्ची फूड आप लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ज़्यादा देर में हज़म होते हैं। एक तो ऐसे फूड्स होते हैं बहुत जल्दी हज़म हुए, खा लिया आपने, पेट भर गया, लेकिन उसके जो है हाज़म बहुत जल्दी हज़म होते हैं। लेकिन ऐसे जैसे आपका दलिया है, रोटी है, चावल है, ये वो चीज़ें हैं, ब्राउन ब्रेड वगैरह है, ये कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको खाने से ये होता है काफ़ी देर तक जो है ये हमारे मैदे में फुलनेस का एहसास होता है। इसके अलावा हमें खजूर जो है, जो हमारे यहाँ एक हिस्सा भी है, हमारे इसका इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। तो खजूर, उसके अंदर आप देखें उसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, उसमें हाई अमाउंट में आपको आयरन भी मिलेगा। और उसके अलावा ये है कि आपने इंजीर आप अपने सुबह ले सकते हैं, खजूर आप ले सकते हैं, दूध का आधा गिलास आप पिए। अगर दूध पी रहे हैं तो फिर आप जो है वो दही ना लें, अगर दही लें आधा कप आप दही का ले लें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एनर्जी पूरा दिन प्रोवाइड करती हैं, और उसके साथ साथ फुलनेस का भी एहसास होता है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं होती। अब ये नहीं कि आप दही खा रहे हैं तो आपने पूरा आधा किलो दही खा लिया खट्टा, कि भाई दही बताया है डॉक्टर ने, ऐसा नहीं है। हर चीज़ आप इस अमाउंट में लें, मॉडरेट अमाउंट में लें। रोटी आप खाएं, जैसे अगर आपने चक्की के आटे की रोटी खानी है तो वो खाएं, वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो है कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी देर तक आपका निज़ाम हाज़म रहता है। तो ये चीज़ें लें, और ऐसी चीज़ें ना लें जो आपको इंडाइजेशन का, जैसे मछली है वो आप सहरी में ना लें, हैवी होती है, कलेजी आपके लिए हैवी होती है। तो लाइट खाना लें जो कि ज़्यादा जूद हज़म भी हो और ज़्यादा देर तक फुलनेस का भी है। अच्छा, डेट्स के बारे में आपने बताया, तो एक सवाल आ रहा है जहन में कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, क्या वो ये डेट्स यूज़ कर सकते हैं, इफ्तार के वक्त ले सकते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, शुगर के पेशेंट्स ही, अब हम जैसे बात करेंगे कैटेगरीज़ हैं, उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं ना। एक तो वो लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, एक वो लोग हैं जो मॉडरेट रिस्क पे हैं, और एक वो हैं जो कि टोटली जो है वो मतलब रिस्क भी है लेकिन वो रख सकते हैं रोज़ा। तो 3 टाइप के लोग होते हैं। तो वो कैटेगरीज़ के हिसाब से होता है, आपके शुगर लेवल के हिसाब से होता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल्ड है, या आपको मतलब हाई, ज़रूरी नहीं होता कि हाई शुगर लेवल हो, या ऐसा होता है कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपो में चले जाते हैं, उनकी शुगर कम हो जाती है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं उसको। तो उसमें डिपेंड करता है आपके शुगर लेवल के हिसाब से ना। अच्छा, तो इसमें हम ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते पेशेंट के हिसाब से, एग्जैक्टली, आई मीन जो उनकी कंडीशन है। अच्छा, आपने दही की बात की, तो दही से मुझे याद आया कि एक जिसे हम छाछ कहते हैं या कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, आई थिंक सो ना, वो भी बना के पी जा सकती है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि असल में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप, जैसे आप छाछ कह रहे हैं, कच्ची लस्सी, वाटर इनटेक मेंटेन करने के लिए। लेकिन इन दिनों में जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चाय का शौकीन हूँ, लेकिन मैं इस वक्त अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा उन लोगों को जो ज़्यादा चाय पीते हैं मेरी तरह। और रमज़ान में स्पेशली सहरी में आप कोशिश करें कि चाय कम से कम पिए, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करती है, डाययूरेटिक होती है। इसलिए कि आपको जैसे ही आप पानी साथ पीते हैं तो आपको मॉर्निंग में ही आपको काफ़ी यूरिन आता है, जिससे आपको
सारा का सारा बॉडी का पानी जो है निकल जाता है। तो एक आप कोशिश करें इसे परहेज़ करने की, अगर लेना है तो थोड़ा सा कम मिकदार में लें। और दूसरी चीज़ ये है कि तली हुई चीज़ें, जैसे हम सहरी के वक्त हम स्टार्ट कर देते हैं, पकौड़े हैं और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमारे लिए फुलनेस पैदा करते हैं, और ये हमारे लिए फुलनेस होने के बाद फिर खुदा न खासा आपको गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस और इस तरह की एग्जैक्टली चीज़ें होना शुरू। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों से आपके बातों के दरमियान कोई ब्रेक नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ आज मैं ही ले लेता हूँ ब्रेक, इससे पहले मुझे बताया जाए एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत और बातों को नोट करते रहिएगा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रमज़ान गुजरेगा हमेशा की तरह। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं हमेशा की तरह बेहतरी के लिए, और फिर जो मुबारक महीना आमद है उसकी बरकतों वाला, रहमतों वाला, सुभान अल्लाह। और अगर वो अच्छी तरह से गुजर जाए तो क्या बात है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, सब्र भी है, जो कि माफ़ कीजिएगा हम बिल्कुल इसको साइड लाइन कर देते हैं। ट्रैफिक में आपको बहुत नज़र आता है वो बेसब्री, स्पेशली शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त, इफ्तार के वक्त जो जा रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो इफ्तार घर पे करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नो इशू। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में भी आपको कोई ना कोई मिल जाता है जो पानी भी दे रहा होता है, खजूरें भी दे रहा होता है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें आप। मकसद ही सब्र है रोज़े का। तो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर नसरुल राना साहब से कि जी सर, हाँ क्या कह रहे थे आप? अब क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि रास्ते में जब हम जाते हैं, जी सर, रमज़ान का महीना है, ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रोड्स जो हैं वो आपको देखा ना कि काम चल रहा है, तरक्याती काम है, चल रहा है बहुत महीनों से, और वो चल ही रहा है, क्योंकि अब वो चलो चलता ही रहेगा, खत्म हो चुके हैं, वो चलते ही और रहेगा, वो खुदाई में है, और इस वजह से ट्रैफिक जैम है, और इन दिनों में भी जैम है। अरे सर शुक्र करें वो छोड़ा हुआ है, बीच में से खोदा हुआ है यार। आप मतलब इतना ख्याल तो दे कि कितना ख्याल करती है हुकूमत आपका कि उन्होंने बीच में से डिस्टर्ब किया हुआ है। यानी रोड का 75% हिस्सा 25 तो छोड़ा हुआ है ना आपके लिए, तो अब आप इसको देखिए ना सर, फंड्स नहीं है, और देखिए फंड्स खा गए, आई मीन सॉरी, फंड्स खत्म हो गए सर, मतलब आई मीन आप फंड्स देंगे तो काम चलेगा ना, तो वो ये बात ना करें। रोडें तो हमारी बड़ी अच्छी हैं यार, मतलब थोड़े बहुत तो देखिए होते हैं ना, मतलब तो फिर आप देखेंगे रमज़ान में क्या हालत होगी। बस जी अल्लाह ताला आफियत फरमाए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, वाकई रोडों का जो हाल है, और फिर ट्रैफिक, सर ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर आपने एसी ट्रैफिक से निकल के आपने अफ्तारी के वक्त घर पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोशिश कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम व्यूवर से, आप टाइम की लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैनेज करें उसको, मैनेज करें उस तरह। और देखिए आपके जो ऑफिस टाइमिंग है वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और फिर लेकिन ये है कि आप गैर ज़रूरी किसी जगह ना रुकें, और कोशिश करें कि लेकिन आप भी डॉक्टर साहब पता है इवनिंग में होता है ना कि जैसे घर जा रहा है तो कुछ ले लिया आप इफ्तार के लिए, आपको पता है ना, ये भी चीज़ें बड़ी, मकसद क्या है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो सब्र तहम्मुल से करे आदमी, नो इशू ना। अब चीज़ें हो, देखिए गुजारा तो हमें इसी में करना है, और इंशाअल्लाह ताला आज अगर ये चीज़ें हैं तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में ये बेहतरी होगी। हम इसी के तवक्कुल पे जी रहे हैं, इन्हिसार किए हुए बैठे हुए हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं। लेकिन ये जो तेज़ी दिखा के चीज़ें उल्टी सीधी करना, हादसा हो जाना, ख़ुद को भी लगना, दूसरों को भी डैमेज करना, तो क्या ही अच्छा है कि थोड़ा सब, और रोज़े का मकसद भी यही है। जी सर बिल्कुल। सब्र का मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ खुद सब्र करें, सामने वालों को भी हम जनरल बात कर रहे हैं, सबको ही सब्र करना है। और हुकूमत ने तो अब सब्र के लिए कह अच्छा सब्र की कोई गोली नहीं आई है, मतलब साहब सॉरी सर बात कर रहा था मैं इनकी तरफ, कोई सब्र के लिए कोई गोली वोली आप लोगों ने आज तक इतना किया, मतलब कोई ऐसी गोलियां ऊपर पहुंचाने के लिए तो गोली आ गई, कोई सब्र के लिए भी गोली होनी चाहिए ना, मतलब कि चलो यार एक गोली निकली, ऑफिस से निकले, एक सब्र की गोली ले ली, चलो आराम से हम मतलब सब्र से काम करते हुए जाएंगे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है क्या? बजट है ना सर, बजट है सब्र की गोली। बजट आने रोज ही बजट आ जाता है 15 सर, वो सब्र की, वो तो स्ट्रेस की गोली है, वो तो ऐसी गोली है कि बस हम रोज़ सुबह उठते हैं तो पहली गोली वही खाते हैं हम, आज ये रेट हो गए भाई,
आजकल तो ये आलम हो गया है कि कोई आदमी आपको ऑथेंटिक रेट दे ही नहीं सकता कल के। कितना अजीब सा आलम है। मतलब देखें, हमारे रेट, सैलरीज या जो दूसरे हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है वो डेली बेसिस पे तो नहीं बढ़ते भाई, वो तो हमारे लिमिटेड ही होते हैं। लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस या रेट्स डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं आजकल, कोई भी आइटम ले लें आप। तो सर वो तो खैर छोड़ दें आप। जी देखिए, सबसे एक और अहम चीज़ बताऊं कि जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं स्पेशली, जी। तो लोगों को ये बताना है कि हमारा उस वक़्त मैदा पूरा दिन खाली होता है और एसिड होते हैं उसमें प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो हमें उस वक़्त ऐसी चीज़ें खानी चाहिए लाइट, क्योंकि हमने सहरी की बात की थी, अफ्तार की नहीं। तो हमें जब हम रोज़ा ब्रेकफास्ट करें, हम खाने की बात पहले करते हैं मैडम, माफ़ कीजिए। तो कोशिश यही करें कि जब आप रोज़ा खोलें तो सिंपल कोई फूड लें जो कि आपके मैदे पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें। ज़ाहिर है खजूर से हम लोग खोलते हैं, शरबत हम पीते हैं, तो आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि छोले पकौड़े और ये तली हुई दही बड़े, उसके बजाय आप डायरेक्टली खाना खाएं। खाना खाने से ये होता है कि आप ऐसा चबा चबा के खाएंगे तो मैदे पे इतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और सादा खाना खाएं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग इस महीने में एक्सरसाइज तर्क कर देते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं रोज़े में हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये वो महीना है जिसमें आप बड़े मज़े से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन बजाय वेट लूज़ करने के लोग अपना वेट बढ़ा लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, एक तो खाने ऐसे, फिर सेकंड ये करते हैं कि वो एक्सरसाइज और वॉक वगैरह छोड़ देते हैं। तो वो लोग स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो, उनको ये चाहिए कि अपना जैसे अफ्तार का पहले कर लें, 1 घंटा पहले सारा प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद अफ्तार से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले वो अपनी जो उनकी रूटीन की एक्सरसाइज है, अगर घर में ही जो एक्सरसाइज करती हैं वो कर लें, या जो लोग जिम जाते हैं वो भी अपना रोज़े से थोड़ी देर पहले जो है अफ्तार से पहले वो अपना ये एक्सरसाइज का स्केड्यूल पूरा करें। उससे ये होता है उस वक़्त आपका और जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि उस वक़्त आपकी जो है फ़ैट जो है वो ब्रेक होती है, और एंड पे जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फ़ैट बड़ी तेज़ी से ब्रेक डाउन होती है, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्ट में करते हैं, और आपका वेट बड़ी तेज़ी से लूज़ होता है। तो वो लोग जिनका वेट लूज़ नहीं होता इस महीने में, तो वो एक तो डाइट ऐसी रखें, प्लस वो एक्सरसाइज जो है वो आप वॉक और एक्सरसाइज रोज़ा खोलने से पहले करें। अच्छा, आपने कहा कि बजाय कि पकवान की तरफ या पकौड़ों की तरफ, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कम दें, तो खाने से क्या मुराद है? आई मीन रोटी, चावल या जी, जो भी खाएं, खाने से तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ज़ाहिर है हमने इतना खाना है, पकवान की तरफ ना रहे आदमी। हाँ, इस तरह की चीज़ों की हैवी डाइट, इनको हैवी डाइट कहेंगे ना, पकवान वगैरह तो। और अब तो मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है, एक आखिरी मैसेज मैं दे दूँ, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रोज़ा है सब्र का नाम है, और रोज़े में हमें अपनी नॉर्मल डाइट रखनी चाहिए। अब हम जो महंगाई को कहते हैं, तो महंगाई को हमें खुद शिकस्त देनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी यूनिटी, क्योंकि रमज़ान सब्र का महीना है और हमें लोगों को सबक सिखाने का महीना है, क्योंकि हम सारे मुसलमान अगर एक हो जाते हैं और हम अपनी अफ्तार और सहरी को, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और दूध से ही रोज़ा रखते भी थे और अफ्तार, तो हम सुन्नत रसूल पे चलें, बजाय इसके कि ये महंगे महंगे जो फ्रूट इन्होंने कर रखे हैं हम इन फ्रूट्स को लेना छोड़ दें, बल्कि वो लोग लेना छोड़ दें जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड करते हैं वो तो ज़ाहिर है बेचारे लेते ही नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है, जैसे जो हम जैसे लोग हैं या आप हमसे भी अच्छे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट के तौर पर इस पूरे महीने को बिल्कुल भी फ्रूट ना लें, वो चीज़ें ना लें जो महंगी हैं, तो आप ये देखें ये सारा फ्रूट सड़ के जाएगा, ये सारी चीज़ें अपनी कीमत पे वापस आ जाएंगी। हमें यूनिटी की ज़रूरत है, और इस यूनिटी में पहला कदम जो है उन लोगों ने उठाना है जो साहिब इस्तात हैं, क्योंकि साहिब इस्तात तो ले लेते हैं, रह कौन जाता है? गरीब लोग। तो इस वक्त हम सबकी यूनिटी का वक्त है, और हमने उन लोगों को जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं ये सबक सिखाने का महीना है। आमीन, सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे डाला इन्होंने, अमीन सारी बातें कवर कर ली। लेकिन बात यह है कि असल में गुर्बत जो है ना, गरीब लोग जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बात ये जो जिक्र कर रही हैं, जो मैसेज दे रही हैं, बात उन्हीं गरीब लोगों के लिए ही मैसेज है कि ताकि उन लोगों को ये चीज़ें मिल सकें। लेकिन अब मसला ये है कि आप अभी जैसे जिक्र कर रही थी कि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम तरावी जो है, सुभान अल्लाह, ये तरावी जो है 20 तरावी, बहुत पाबंदी से पढ़े, तरावी भी पढ़ते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जितना पढ़ना चाहे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली नवाफिल और तरावी को कंटिन्यू करते हैं तो आपकी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है।
कोई और शक क्योंकि नहीं। रमज़ान में जो आपको इबादत का मज़ा आता है वो पूरे साल नहीं आता। बेशक, और बेशक। इसी वजह से इसमें रमज़ान में अजर भी डबल से ट्रिपल कर दिया बहुत जाता है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से जो इस वक्त रमज़ान की आमद है और वो ज़ाहिर सिगरेट नोशी और ये सारी चीज़ें जो छोटे मोटे जो पीने पिलाने वाली चीज़ें जी, जी, करते हैं, जी, जी। वो डेफिनेटली वो रमज़ान में अपने आप को काबू में रखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग आप सिगरेट भी पीते हैं तो सारा दिन तो वो परहेज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही अफ्तार लेकिन होती है सर, तो वो पूरा कर लेते हैं अपना कोटा। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, सॉरी बीच में मैं वो कर रहा हूँ कि इतना सब्र देता अल्लाह ताला, जो एक तरह से चेन स्मोकर भी होते हैं वो भी बिल्कुल तर्क कर देते हैं इस वक्त के लिए रोज़े के दौरान। ये भी अल्लाह की तारीफ़ है, मतलब ये चीज़ रुक सकती है। कैरी ऑन। लेकिन वही ना कि अपना कोटा शाम में पूरा कर लेते हैं, फिर सारी रात वो तंबाकू नोशी और इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से जो, क्योंकि ये महीना जो है आपके लिए ऐसा महीना है कि जिसमें आप परहेज़ कर सकते हैं और आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कि देखिए ना, अगर आपने छोड़ा है तो आपने 12-14 घंटे के लिए छोड़ा, तो आप इसे कंटिन्यू क्यों नहीं करते, ताकि स्मोकिंग से आप रुक सकें। और बहुत एक्सपेंसिव, अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, सॉरी एक्सपेंसिव हो गई है। तो और जाहिर है कि इस वजह से तो आपको ज़रूरत है कि अब आप अपना ख्याल रखें, अपनी जेबों का ख्याल रखें, और जेब पे जितना कम लोड डालेंगे उतना ही आपकी फैमिली के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मुझे नहीं समझ में आता कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अब वो जितना सिगरेट पे खर्च करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि वो अपने बच्चों के लिए दूध और अपने लिए दूध और हेल्दी चीज़ें खाएं। सर एक बात कहूँ, आपकी समझ में नहीं आता, समझ में तो उनकी भी नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं वो। एक होता है ना कि बस मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी ने किसी का कत्ल किया, क्यों किया, वजह मुझे नहीं पता। तो ये वो आलम है। बारा सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबाना जी। और सर क्या बात है आपकी, आपने तो पीना पिलाना बंद करवा दिया, ऐसा ना कह रहे हैं आप। तो बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम भी हम रमज़ान के ऊपर ही करेंगे, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम देखा एंड आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एहतियात करना है, और ये बहुत अच्छी बात है अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें और चीज़ों को जो महंगी हो गई हैं अगर उनको मिनिमाइज़ कर दें या ना ख़रीदें, तो रियली ये सारी चीज़ें अपने रेट पे आ सकती है। सेकेंडली देखिए, ये बरकतों वाला महीना है, एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली है इसमें। आई मीन अगर आप नहीं भी कर पाते तब भी एक्सरसाइज है, सुभान अल्लाह। आई मीन मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी नमाजें हैं, तरावी है। अगर आदमी इसी का अहतमाम कर ले पाबंदी के साथ, कुरान शरीफ की तिलावत है, सुभान अल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें आसान हो जाती है और हो जाएंगी और होती रही हैं। ये वक्त जो हमारे इस वक्त मुल्क पे चल रहा है ना, ये आने वाला महीना हमारे लिए बड़ा अच्छा एक मौका है कि हम दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी आसान हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अगला प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह हम रमज़ान के ऊपर ही करेंगे, और बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारी कोशिश है कि हम सब बेहतर हो जाएं, हमारा ये प्यारा मुल्क बेहतर हो जाए। अल्लाह ने के बाद।